एक कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वो तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है अभी और बहुत दूर चलना है, और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे से और चला भी नहीं जा रहा है, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम के बात सुनकर उसके मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कही है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वही गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। राम, श्याम और गोविंद इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं, और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहां कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यही आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है, और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम के बातें सुनकर वो उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखता है और श्याम गुफा देकर कहता है सभी को, यार वहां देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम को रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए, क्या ही अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वो थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता ही, यार ये देखो एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहता है, अरे हाँ यार सच में ये तो एक सोने का सिक्का है। गोविंदा कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वो सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद के बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार ये हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नजर दरवाजे पर टिकी। वहां 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजा काफी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहां दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वो भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वो भाषा तुरंत समझ आ जाती है। और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, ये तो मैं पढ़ सकता हूं, ये मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहता है, पढ़ तो जल्दी पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूं, इस पर लिखा हुआ है, ये 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है, अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम के बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, मेरे पास आओ, यहां है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं
और डर से राम कहता है, दोस्तों यहां से चुपचाप चलो, यहां खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यहां खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वो उस नर्क में फंस चुके हैं। कहानी नंबर 2 इंच। अंधेरे का भूत। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी नंबर 3 इंच। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी हर इच्छा को पूरी करना वो अपना कर्तव्य समझता था। जंगल के सारे जानवर उनका प्यार देखकर दंग रहते थे और उनका प्यार सबके लिए आदर्श माना जाता था। दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अपने पड़ोसियों का बड़ा आदर करते थे। सभी की सहायता करना उनका धर्म था। इसी प्रकार बड़ी सुख शांति से उनका जीवन कट रहा था। एक दिन दोनों पति पत्नी सैर करने के लिए चल पड़े। गीदड़ी कुछ दूर चलने के बाद रुक गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। लगता था वो बहुत थक गई थी। ये देख गीदड़ ने घबराकर पूछा, अरे ये क्या? प्रिय, क्या बात है? तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। गीदड़ी ने बुझी सी आवाज में उत्तर दिया, स्वामी बात यह है, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूं। आजकल मुझे शीघ्र ही थकान सी हो जाती है। पत्नी की ये बात सुनकर गीदड़ ने उसे सहारा देकर बैठाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तो तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से अच्छा सा मांस लेकर आता हूं। मुझे पशुओं का मांस खाने की इच्छा नहीं है। यदि आप मेरे लिए रोहू मछली ला दें तो कितना अच्छा होगा। उसका मांस खाने से मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगी। गीदड़ी बोली, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी कोई इच्छा हो मैं उसे पूरी न करूं। ऐसा कैसे हो सकता है?
कहते हुए गीदड़ ने बड़े प्यार से उसके गले में अपने पंजे डाले। वो गीदड़ी को बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा खुशी से पूरी करता था। पशुओं का मांस लाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पानी के जानवरों से उसका दूर तक वास्ता नहीं था। वो इसी उलझन में पड़ गया कि किस तरह पानी में उतरकर रोहू मछली पकड़ी जाए, जिसे खाकर उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए। वो अपनी पत्नी को घर वापस छोड़कर मछली लाने का आश्वासन देकर चल पड़ा। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था कि पत्नी से वादा तो कर लिया, किंतु अब क्या होगा? मछली लाना खेल नहीं था। गीदड़ की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सोचता हुआ वो उदास होकर चलता चलता नदी के किनारे जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नदी में बहुत सी मछलियां हैं, लेकिन उन्हें कैसे पकड़ा जाए? चारों ओर घना अंधकार फैला था। पत्नी के प्यार में दीवाना होकर वो यहां तक पहुंच गया था। वो बार बार यही सोच रहा था कि खाली हाथ पत्नी के सामने किस मुंह से जाए। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी भी सोचगी कि उसका पति इतनी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। इसी सोच विचार में बैठा हुआ वो एकटक नदी के जल को देख रहा था। मैं अचानक उसने एक आहट सुनी और सामने देखा कि दो ऊदबिलाव पानी से बाहर आ रहे थे। उनके पास मछली थी। गीदड़ की आंखों में चमक आ गई। उसने ध्यानपूर्वक मछली को देखा तो पहचान गया कि ये तो रोहू मछली है। इसे ही मेरी पत्नी ने मांगा था, किंतु मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? निराश होकर गीदड़ एक कोने में बैठ गया। वो ललचाई दृष्टि से एकटक मछली को देखे जा रहा था। उसका दिमाग अपना कार्य करने में लगा था। उसने देखा दोनों ऊदबिलाव मछली को बीच में रखे हुए बैठे थे। एक ऊदबिलाव दूसरे से बोला, बड़ी समस्या है मित्र। मछली तो एक है और हम दो, इसका बंटवारा कैसे किया जाए? मछली को बीच में रखकर दोनों सोचने लगे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं था। दोनों को संदेह था कि बांटने वाला बड़ा हिस्सा ले लेगा या बराबर हिस्सा न मिलने पर झगड़ा होगा, जिससे उनकी पुरानी मित्रता दुश्मनी में बदल जाएगी। उधर चुपचाप बैठा हुआ गीदड़ ये सब तमाशा देखे जा रहा था। उसकी नजर मछली पर ही टिकी थी। उनकी बातें सुनकर गीदड़ समझ गया कि बंटवारे को लेकर इनका झगड़ा अवश्य होगा। वो सोचने लगा, क्या यही अच्छा होता यदि वे उससे बांटने को कहते? यदि वे उसे बंटवारा करने के लिए कहेंगे तो काटने के लिए औजार चाहिए। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके सामने वृक्ष के नीचे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को पास रखकर आराम से सो रहा था। कुल्हाड़ी देखकर गीदड़ बहुत खुश हो गया। काम बन गया, उसने मन में सोचा। ये सोचकर वो पूरी सावधानी से कुल्हाड़ी उठा लाया। लकड़हारे को इसका कुछ पता न लगा। गीदड़ ने वापस आकर देखा कि दोनों ऊदबिलाव आपस में झगड़ रहे हैं। अंत में उन्होंने निर्णय किया, ये बंटवारा किसी दूसरे से करवाया जाए। गीदड़ इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। वो झट से उन दोनों के पास आकर बोला, राम राम भाइयों, आपस में मत झगड़ो। लड़ाई करने से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। लाओ मैं ही इस मछली को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूं। इससे तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दोनों ऊदबिलाव खुश होकर बोले, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। इस मछली को हम दोनों में बांट दो। गीदड़ ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही बंटवारा करूंगा। लाओ मछली मुझे दो। ऐसा कहकर उसने मछली ले ली। गीदड़ ने मछली को कुल्हाड़ी से काटा और सिर तथा दुम को अलग अलग कर दिया। फिर सिर को उठाकर एक ऊदबिलाव को देते हुए कहा, लो भाई, सिर तुम्हारे हिस्से में आता है, इसे तुम खा लो। और फिर दुम वाला हिस्सा दूसरे ऊदबिलाव को देते हुए कहा, लो भाई, ये पूंछ तुम्हारी है, इसे तुम ले लो। दोनों ऊदबिलाव अपना अपना हिस्सा लेकर संतुष्ट हो गए। 2 भाग तो गीदड़ ने बांट दिए, तीसरा भाग भी तो बचा पड़ा था। दोनों ऊदबिलाव देखने लगे कि ये हिस्सा किसे मिलता है। गीदड़ ने उनसे पूछा, भाइयों, आप इस भाग की ओर क्यों देख रहे हैं? ऐसा कहते हुए उसने मछली का टुकड़ा अपने पास रख लिया।
दोनों ऊदबिलाव हैरानी से एक दूसरे की ओर देखकर बोले, क्या ये टुकड़ा हमें नहीं मिलेगा? गीदड़ ने गुस्से से उत्तर दिया, अरे भाई, आप लोग भी बड़े मूर्ख हैं, जो इतना नहीं समझते कि मैंने आप लोगों का इतना बड़ा काम किया है, उसका मेहनताना मुझे मिलना ही चाहिए। दोनों ऊदबिलाव एक साथ बोले, तो क्या ये टुकड़ा तुम ले जाओगे? गीदड़ ने कहा, मैंने अपनी मजदूरी ही ली है, मैं मुफ्त में काम नहीं करता। ऐसा कहकर वो गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों ऊदबिलाव निराश होकर गीदड़ को जाता हुआ देखते रहे और कहने लगे, हमने एक दूसरे पर विश्वास न करके तीसरे पर विश्वास किया, इससे हमें इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा।